जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं दी आसिफ शो, जहां हम सच्चाई की बात करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जिस पर इन दिनों खूब बवाल मचा हुआ है, हलाल सर्टिफिकेट। आपने देखा होगा टीवी डिबेट्स में, सोशल मीडिया पर यह शब्द बार बार आ रहा है। कहीं लिखा है हलाल प्रोडक्ट बैन करो, कहीं नेता मंच से चिल्ला रहे हैं हलाल के नाम पर साजिश चल रही है। अब सवाल यह है, आखिर ये हलाल सर्टिफिकेट है क्या? क्यों बीजेपी और उनके नेता इस पर इतने हमलावर हैं? क्या सच में इसके पीछे कोई खतरा है, या ये एक और राजनीतिक शोर है जिससे असली मुद्दों से ध्यान हटाया जा रहा है? चलिए सब कुछ एक एक करके समझते हैं। तो समझते हैं दोस्तों, हलाल सर्टिफिकेट क्या है। देखिए, हलाल शब्द अरबी भाषा का एक शब्द है। इसका मतलब होता है जायज, यानी वो चीज जो इस्लाम में मना नहीं है। मुस्लिम समाज में खाने पीने से लेकर कई चीजों में कुछ नियम होते हैं, जैसे कौन सा मांस खाया जा सकता है, कैसे काटा जाए, कैसे तैयार किया जाए, और कौन सी चीज हराम है यानी मना है। जब अगर कोई कंपनी मांस, दूध, बिस्किट या कॉस्मेटिक बनाती है तो वो चाहती है कि उसका प्रोडक्ट मुस्लिम लोग तक भी पहुंचे, तो वो किसी इस्लामी संस्था से हलाल सर्टिफिकेट लेती है। इस सर्टिफिकेट का मतलब हमारा प्रोडक्ट इस्लामिक नियमों के मुताबिक है, यानी इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है जो हराम है। अब जरा सोचिए, जैसे कोई प्रोडक्ट शुद्ध शाकाहारी, प्योर वेज लिखा होता है, वैसे ही किसी मुस्लिम ग्राहक के लिए लिखा होता है हलाल सर्टिफाइड। बस फर्क इतना है कि इसमें धार्मिक पहलू जुड़ा होता है। तो दोस्तों, अब समझते हैं कि कौन देता है हलाल सर्टिफिकेट। दोस्तों, भारत में कोई सरकारी हलाल विभाग नहीं है। यह काम निजी और धार्मिक संस्थाएं करती हैं, जैसे जमीयत उलेमाए हिंद, हलाल ट्रस्ट वगैरह। ये संस्थाएं कंपनियों से फीस लेकर उनके प्रोडक्ट का निरीक्षण करती हैं, और अगर सब सही हुआ तो उन्हें सर्टिफिकेट दे देती हैं। अब यही फीस या सर्टिफिकेट चार्ज विवाद की जड़ है, क्योंकि बीजेपी नेताओं का कहना है, कोई सामान खरीदते हैं तो सामान खरीदते समय एक चीज जरूर देखिए, क्या उसमें हलाल सर्टिफिकेशन तो नहीं लिखा हुआ है। यानी हर वस्तु में हलाल सर्टिफिकेशन। हमने यूपी में बैन किया है। मुझे लगता है कि आज यूपी के, उत्तर प्रदेश के अंदर कोई उसको खरीदने का या कोई बेचने का दुस्साहस नहीं करेगा। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, साबुन का भी हलाल, कपड़े का भी हलाल, दिया सिलाई का भी हलाल। मैं पहुंचक था, एक अधिकारी बोला साहब इसमें, मैंने कहा भी देखो नहीं नहीं नहीं, एक षड्यंत्र है भाई। मैंने कहा माचिस तो झटका वाला है, आप एक झटके में लगाएंगे तो तभी आग जलेगा, आप हलाल करते रहेंगे तो कभी जलेगी नहीं वो माचिस। तो मैंने कहा इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। आप सोचो, और हमने जब कार्रवाई प्रारंभ की, 25,000 करोड़ रुपए देश के अंदर हलाल सर्टिफिकेशन से होता है, और भारत सरकार की या राज्य सरकार की किसी भी एजेंसी ने उन्हें मान्यता नहीं दी है। इस सारा का सारा पैसा आतंकवाद के लिए, लव जिहाद के लिए और धर्मांतरण में दुरुपयोग होता है, और इसीलिए उत्तर प्रदेश ने इसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई प्रारंभ की है। यही पैसा धर्मांतरण और आतंकवाद में जा रहा है। लेकिन दोस्तों, आज तक किसी जांच एजेंसी ने इस बात का कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। ये सिर्फ बयानबाजी होती है, आप समझते हैं, हिंदू बनाम मुस्लिम करने की। दोस्तों, भारत में ये सर्टिफिकेट कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। इसकी शुरुआत 1970 के दशक में हुई, जब भारत से मांस अरब देशों में एक्सपोर्ट किया जाने लगा। वहां के नियम कहते हैं, अगर कोई देश मांस भेजना चाहता है तो वो हलाल सर्टिफाइड होना चाहिए। इसलिए भारत में पहली बार हलाल सर्टिफिकेशन की व्यवस्था बनी। बाद में जैसे जैसे कॉस्मेटिक, बिस्किट, तेल, टूथपेस्ट जैसी चीजें भी एक्सपोर्ट होने लगी, वैसे वैसे उस पर भी हलाल सर्टिफिकेट लगने लगा। अब बहुत सी भारतीय कंपनियां जैसे अमूल, आईटीसी, ब्रिटानिया, यहाँ तक कि कई मेडिसिन ब्रांड भी हलाल सर्टिफिकेट लेती हैं, ताकि उनका प्रोडक्ट मुस्लिम देशों में आसानी से बिक सके। यानी इसमें धार्मिक से ज्यादा व्यापारिक पहलू है। अब आइए राजनीति की बात करें। साल 2023 के अंत में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया
उन्होंने हलाल सर्टिफिकेट वाले प्रोडक्ट की बिक्री पर रोक लगा दी। सरकार का कहना था कुछ प्राइवेट लोग अपने मन से हलाल सर्टिफिकेट बांट रहे हैं जो देश के खाद्य कानूनों के खिलाफ है। इसने पहले भी कई हिंदुत्व संगठनों ने हलाल सर्टिफिकेट को लेकर आर्थिक जिहाद बताया था। उनका दावा है कि हलाल सर्टिफिकेट के नाम पर मुस्लिम संस्थाएं पैसों से ताकत बना रही हैं। अब सवाल ये है, अगर इतनी बड़ी रकम का जिहाद चल रहा था तो सरकार ने अब तक किसी संस्था पर कार्रवाई क्यों नहीं की? क्यों किसी पर जांच नहीं बैठाई? क्यों किसी को गिरफ्तार नहीं किया? क्यों कोई संस्था बंद नहीं की गई? किसी जांच एजेंसी ने केस क्यों नहीं बनाया? यहीं से साफ दिखता है कि यह मुद्दा सिर्फ सुरक्षा का नहीं बल्कि राजनीति का मुद्दा है। देखिए, भारत की राजनीति में धार्मिक ध्रुवीकरण यानी पोलराइजेशन एक पुराना हथियार रहा है। जब बेरोजगारी, महंगाई और किसान मुद्दे उठाते हैं तो एक नया धार्मिक विवाद लाना भीड़ का ध्यान मोड़ने का तरीका बन जाता है। बीजेपी के लिए हलाल एक ऐसा नया टूल बन गया है जिससे वो अपने वोट बैंक को हम बनाम वो के रूप में खड़ा रख सकती है। टीवी पर बार बार दिखाया जाता है हलाल का खतरा, जिहाद का नेटवर्क, धार्मिक सर्टिफिकेट का खेल, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि भारत में हर धार्मिक समूह अपने नियमों के अनुसार चीजें बनाता है। जैसे जैन लोग प्याज लहसुन नहीं खाते, सिख समुदाय लंगर में खास नियम रखते हैं। क्या किसी ने उसे भी खतरा कहा? तो सिर्फ हलाल पर इतना बवाल क्यों? दोस्तों, आप समझते हैं हलाल बनाम हराम की राजनीति। आपको जानकर हैरानी होगी, आज हलाल सर्टिफिकेट सिर्फ खाने पर नहीं बल्कि कई चीजों पर लगने लगा है, जैसे साबुन, टूथपेस्ट, मेकअप, दवाई, यहाँ तक कि पैकेजिंग मटेरियल तक। अब बीजेपी नेताओं का कहना है क्या साबुन भी हलाल या हराम हो सकता है? उनका कहना है कि ये सब धार्मिक दखल बढ़ाने का तरीका है, लेकिन जो मुस्लिम संगठन है वो कहते हैं कि हम अपने धर्म के हिसाब से स्वच्छता और शुद्धता बनाए रखना चाहते हैं, उसमें किसी को दिक्कत क्यों होनी चाहिए? अब सोचिए दोस्तों, अगर कोई हिंदू परिवार गोमूत्र या आयुर्वेदिक प्रोडक्ट खरीदना चाहे तो उसकी धार्मिक भावना है, तो फिर अगर कोई मुस्लिम हलाल चीज खरीदना चाहता है तो क्यों वो गलत है? भारत का संविधान हर व्यक्ति को धर्म की स्वतंत्रता देता है, यानी कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के नियम के अनुसार खाने पीने या व्यापार करने का अधिकार रखता है। हलाल सर्टिफिकेट पर पाबंदी लगाना कई लोगों को लगता है कि यह उसी धार्मिक आजादी पर हमला है, लेकिन सरकार कहती है हम व्यापार पर नहीं, गैर नियंत्रित सर्टिफिकेशन पर रोक लगा रहे हैं। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, वहां यह तय होना है कि क्या राज्य सरकार का बैन संविधान के खिलाफ है या नहीं। असली सवाल यह है कि हलाल सर्टिफिकेट सच में खतरा है या यह एक चुनावी शोर है। अगर खतरा है तो सरकार सबूत क्यों नहीं दिखाती? अगर नहीं है तो फिर जनता के बीच डर क्यों फैलाया जा रहा है? दोस्तों, असली खतरा सर्टिफिकेट नहीं है बल्कि सोच का विभाजन है, जहां हमें बार बार धर्म के नाम पर बांटा जा रहा है, जबकि हमें पूछना चाहिए कब आएंगी नौकरियां, कब सस्ता होगा गैस सिलेंडर, कब सस्ता होगा पेट्रोल, कब बढ़ेगी शिक्षा और स्वास्थ्य की क्वालिटी। तो दोस्तों, अब सोचिए कि हलाल सर्टिफिकेट पर राजनीति आपके जीवन को बेहतर बना रही है या यह सिर्फ टीवी पर चर्चा और वोट के लिए एक नया मुद्दा है? आप अपनी राय जरूर बताइए, नीचे कमेंट में लिखिए। आपको क्या लगता है, हलाल सर्टिफिकेट जरूरी है या दिखावा है? दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम और भी ऐसे ही मुद्दों की परतें खोलने वाले हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक सोचिए, सवाल कीजिए और जागरूक रहिए। जय हिंद, जय